आप जानते हैं, इतिहास में एक ऐसा असुर भी था जिसे मारना असंभव माना जाता था। एक ऐसा असुर जिसके सामने देवताओं के शास्त्र भी निष्फल हो गए। उसका नाम था रक्तबीज। आज हम जानेंगे काली माँ ने रक्तबीज को कैसे हराया और क्यों ये कथा सिर्फ युद्ध की नहीं, चेतना की विजय की कथा है। रक्तबीज कोई साधारण असुर नहीं था। उसने वर्षों तक कठोर तपस्या की और प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया, तेरे शरीर से जो भी रक्त की बूंद धरती पर गिरेगी उससे एक नया रक्त बीज जन्म ले लेगा। ये वरदान अमरता से भी अधिक भयानक था, क्योंकि अब उसे मारना नहीं, बढ़ाना आसान था। देवताओं की हार। रक्तबीज ने स्वर्ग पर आक्रमण किया। देवताओं ने अपने अपने शस्त्र उठाए, वज्र, त्रिशूल, खड़ग, पर जैसे ही कोई अस्त्र रक्तबीज को छूता, उसका रक्त धरती पर गिरता और एक नया रक्तबीज जन्म ले लेता। एक नहीं 10 और 10 नहीं 100। युद्ध और भी भयावह होता गया। देवता थकने लगे, शास्त्र व्यर्थ हो गए और पहली बार स्वर्ग में हार की आशंका छा गई। असंभव युद्ध। ये युद्ध शक्ति का नहीं था। ये युद्ध नियमों के भीतर रहकर लड़ा ही नहीं जा सकता था। देवताओं ने समझ लिया, ये समस्या शास्त्र से हल नहीं होगी। तब सभी देव माँ दुर्गा के पास पहुँचे और प्रार्थना की, माँ, जहाँ शक्ति हार गई है वहां अब आप ही मार्ग दिखाइए। काली का प्राकट्य। माँ दुर्गा ने ललाट से एक दिव्य ऊर्जा प्रकट करी। वे ऊर्जा काली बन गई, अंधकार से भी गहरी पर चेतना से भी अधिक उज्जवल। माँ काली क्रोधित नहीं थी, वे समाधान थी। उनकी आंखों में विनाश नहीं, न्याय था। धरती कांप उठी, आकाश सन्न हो गया। रक्तबीज पहली बार डरा। काली का रहस्य। माँ काली ने कोई शस्त्र नहीं उठाया, ना तलवार ना त्रिशूल। जब रक्तबीज पर आघात हुआ, माँ काली ने उसका रक्त धरती पर गिरने से पहले ही पी लिया। हर बूंद समाप्त हो गई। अब कोई नया रक्तबीज जन्म नहीं ले सकता था। ये युद्ध शक्ति से नहीं, समझ से जीता गया। अधर्म का अंत। रक्तबीज अब कमजोर पड़ने लगा। उसकी शक्ति खुद उसी के वरदान से छिनने लगी। अतः वे गिर पड़ा और अधर्म वहीं समाप्त हो गया। न शोर था न उत्सव, बस एक गहरी शांति। ये कथा केवल असुरवध की नहीं है। रक्तबीज हमारे भीतर का अहंकार है। हर बार जब उसे चोट पहुंचती है, वे और बढ़ जाता है। माँ काली वे चेतना है जो समस्या को जड़ से समाप्त करती है। यही कारण है काली को काल का भी काल कहा जाता है। और इसी तरह माँ काली ने अधर्म का अंत किया। रक्तबीज केवल एक असुर नहीं था, वे अहंकार, लालच और अजय होने का भ्रम था। देवताओं की शांति भी जहाँ असफल हो गई थी, वहाँ प्रकट हुई माँ काली, क्रोध में नहीं बल्कि न्याय के लिए। उन्होंने ये सिद्ध किया कि हर समस्या का समाधान केवल बल से नहीं होता, बल्कि बुद्धि, विवेक और दिव्यता से होता है। माँ काली का ये रूप हमें डराने के लिए नहीं है, बल्कि ये याद दिलाने के लिए है कि जब अधर्म अपनी सीमा पार कर लेता है तो साक्षात शक्ति स्वयं उतर आती है। आज भी जब अन्याय बढ़ता है, तब सत्य दबाया जाता है, तब माँ काली किसी न किसी रूप में धर्म की रक्षा करती है। माँ काली डर नहीं है, वे मुक्ति है। यदि ये कथा आपके मन को छू गई हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें, जो धर्म और विवेक की शक्ति दिखाती है। ऐसी ही सच्ची पौराणिक कहानियों के लिए हमारे चैनल पौराणिक डायरीज को सब्सक्राइब करें। जय माँ काली।